गुड मॉर्निंग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको बता रहे। इस एक्स्ट्रा टॉपिक के द्वारा आप एक छोटी सी बात समझ पाएंगे। नाम है इक्विवेलेंट वेट। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालते, इस बारे में आप जान पाएंगे। आइए सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट जो आप जानते हैं वो डाल दें, वैलेंसी भी आप डालते हैं, आराम से किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। जैसे हम सब जगह जहाँ यूज़ करेंगे तो वो हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे, ई वर्ड यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट के लिए। जिस एलिमेंट का इस्तेमाल करना है, जैसे सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। सोडियम का याद कीजिए 23, सोडियम की वैलेंसी 1 इज इक्वल टू 23। फिर याद कीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम बाय वैलेंसी। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, वैलेंसी 2 इज इक्वल टू 20। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वैलेंसी हमारे 11 के बेसिक वीडियो में वैलेंसी के बारे में बताया गया। जो लोग वैलेंसी ठीक से नहीं जानते वहाँ पर बेसिक वीडियो देख लें। याद कीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी 27/3 इज इक्वल टू 9। कुछ एलिमेंट ऐसे होते जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, बदलती है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होगा। जैसे आप गौर करिए, कोई भी आपसे मांग बैठा, बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन क्या होगा। हम जानते हैं आयरन की दो प्रकार की वैलेंसी होती है। एक हो गया Fe3++3 नाम हो गया फेरिक, और एक हो गया Fe2+ नाम हो गया फेरस। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, तो इसका एक वैल्यू निकलेगा 56/2 और दूसरा मान दो प्रकार से निकलेगा 56/3। तो जिन एलिमेंट की वैलेंसी वेरिएबल होगी, बदलने वाली होगी, उसका इक्विवेलेंट वेट भी बदल कर निकलेगा। जैसे कॉपर का क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, स्टेनस, स्टेनिक, आउरस, आउरिक, जो बदलने वाले होंगे उनका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग मिलेगा आपको। आगे आइए, अगला एक टॉपिक हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। आप कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल चार्ज ऑन केटायन। तो ये चार्ज आप केटायन भी ले सकते और एनायन भी ले सकते, लेकिन एनायन में मॉड करना पड़ेगा और केटायन में डायरेक्ट वैल्यू डाल करके आप इसको सॉल्व कर लें। इजी सा काम है, दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी काम है। और इक्विवेलेंट वेट की बहुत आवश्यकता होती हर बच्चों को नॉर्मलिटी निकालने में। प्लस आप जब चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो वहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, वहाँ भी इक्विवेलेंट वेट की आवश्यकता होती। तो इसलिए इसको हम एक न्यू इंडिपेंडेंट एक्स्ट्रा क्लास टॉपिक का नाम दे दिए, जो ये जानकारी आप घूमते टहलते कंप्लीट कर लें। गौर करिए, आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड बताओ, तो इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल चार्ज ऑन केटायन। तो याद कीजिए NaCl में Na पर कितना चार्ज बनेगा? +1, तो 1 डाल दीजिए। तो पूरे का मास कितना? 58.5/1 इज इक्वल टू 58.5। कंप्लीटेड।
फिर कोई दे दिया, बताओ सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बताएं। साइड में आ जाइए। सोडियम कार्बोनेट पर बनने वाला चार्ज याद कीजिए, कार्बोनेट का -2, सोडियम का +2। टोटल चार्ज लेना है, एक सोडियम का नहीं, टोटल चार्ज लेना है, उससे डिवाइड करना है। तो इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 106/2 इज इक्वल टू 53। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर से आप आगे देखें, ध्यान देते चलें, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पूछा गया, बताइए फेरिक सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट आप बताएं, क्या होगा ये बताएं। तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला इज इक्वल टू Fe2SO4 जो बच्चे फार्मूला निकालना नहीं जानते वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, फार्मूला में ट्रेंड हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं फार्मूला में। तो गौर करिए, आपको पता है सल्फेट पर कितना चार्ज बनता, -2। SO4 की संख्या होल 3 मतलब -6। अगर ये -6 तो इस पर कितना +6, क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। पूरे का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, तकरीबन 400 होना चाहिए, आप करके निकाल लीजिए, बाई 6 ऐड करके निकाल लीजिएगा, कंप्लीटेड। फिर आपसे पूछा जा रहा, बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होगा बताएं। तो रुक जाइए, एल्युमिनियम क्लोराइड याद कीजिए, Cl का -1 × 3 -3, यहाँ एल्युमिनियम का कितना +3, तो पूरे का मॉलिक्यूलर मास बाय 3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल सा काम करते जा रहे। फिर आपसे पूछा गया, बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट बताएं। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला Ca3PO4 का होल 2। सर फार्मूला बनाना नहीं आता, कृपया बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, इनऑर्गेनिक फार्मूला क्लास 11 का, वहाँ से फार्मूला सीख जाइएगा। PO4 पर बनने वाला चार्ज याद कीजिए -3, तो -3 × 2 -6। अगर यहाँ -6 तो यहाँ कितना +6। रिडॉक्स में पढ़ा चुके 11 के रिडॉक्स में, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना मिला 6। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 6 निकाल लीजिएगा। फिर आपसे कहा जा रहा, बताइए एल्युमिनियम सल्फेट का, आपसे कहा जा रहा जो ये बताएं एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताएं। फॉर्मूला हो गया Al2SO4 का होल 3। आराम से आप निकाल लीजिएगा, SO4 का -2 × 3 -6, और एल्युमिनियम का वैसे भी याद होगा +3 × 2 इज इक्वल टू +6। टोटल चार्ज केटायन का टोटल चार्ज लेना है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, पूरे का वेट जोड़ दीजिएगा बाई 6, मतलब 342/6 भाग दे के निकाल लीजिएगा। उम्मीद है पॉइंट आपका क्लियर हो गया। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आप आराम से निकाल पाएंगे। इस कड़ी में जो अगला हिस्सा है वो एक छोटा सा है, किसी भी आयन का आप ये बताएं जो उसका इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे। बहुत इजी है, आयनिक वेट बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज।
नंबर मतलब -2 है तो 2 लेंगे, +2 है तो भी 2 लेंगे, -1 है तो 1। मैग्नीट्यूड लेना है, उसका साइन संकेत नहीं लेना है, उस पर आवेश की मात्रा लेनी है। या मॉड डाल दीजिए तो आवेश का झमेला ही समाप्त हो जाएगा, इतना ही। और याद कीजिए आयनिक वेट कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। चार्ज हटा दीजिए और जितने एलिमेंट हैं सबके मास को जोड़ दीजिए। चार्ज क्यों हटाएंगे? क्योंकि चार्ज के लिए जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य होता, इसलिए हम लोग चार्ज हटा देते हैं। आइए जरा इस पर थोड़ा रियाज कर लीजिए। गौर करिए, आपसे पूछा गया बताइए इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोक्साइड का कितना होगा। तो आयनिक वेट कितना हुआ, तो चार्ज हटा दीजिए, 16 और 1 17, तो 17/1 = 17। ध्यान से देखते जाइएगा। एक नाम लिया गया कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का चार्ज हटा दीजिए तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 348, जोड़ दिए तो कितना 60। तो पूछा गया बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। तो आप आ जाइए, कार्बोनेट का आयनिक वेट कितना हो गया 60, और इस पर बनने वाला चार्ज कितना 2, -2 नहीं, अगर माइनस लीजिएगा तो मॉड ले लीजिए, मैथ में मॉड का आइडिया होगा। सीधा इस पर चार्ज की संख्या ली जाती, इसका साइन, इसका संकेत नहीं लिया जाता। और ये कितना हो गया, याद कीजिए, फिर बोला गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट कितना होगा। रफ में आ जाइए, सल्फेट के ऊपर बनने वाला चार्ज हटा ले, सल्फर का कितना हो गया 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 66 64, 16 × 4 64 = कितना 96। तो इसका इक्विवेलेंट वेट = 96/2 = 48। उम्मीद है हर आयन का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल पाएंगे। वेरी इजी, बहुत आसान सा काम आपका करना है। तो ये जो हमने फर्स्ट एक छोटा सा जो इक्विवेलेंट वेट का एक लेक्चर निकाला, इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ों के बारे में बता दिया। पहला, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, सेकंड कंपाउंड का कैसे निकालेंगे, और थर्ड आयन का कैसे निकालेंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।